मेरा नाम राज है। मैं शहर के कॉलेज में पढ़ता हूँ। जब मैं छुट्टियों में अपने गाँव गया तो मेरी माँ बोली, मेरी सहेली सरिता आई थी। वह और उसकी बेटी कविता तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई कि तू जब गाँव से आए तो उनसे मिलने उनके गाँव आ जाए, क्योंकि कविता अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही मैं अपनी माँ की सहेली सरिता आंटी से मिलने उनके गाँव चला गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो सरिता आंटी और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर कविता अकेली थी। वह मुझको देखकर बहुत खुश हो गई थी। कविता बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो मैं उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर यह चुन्नी बुनने का फैशन नहीं है। कहकर मैंने उसकी चुन्नी हटाई तो मेरा हाथ कविता के सुडौल उभारों से टकरा गया। उसकी छुअन से मेरे बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लग रहा था। ऐसा ही झटका कविता ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर मेरी ओर देखने लगी तो मैं उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। फिर तुम इस पाप पूर्ण के चक्कर में फंस कर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हा के कामों को करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता दोगी। कहकर मैं उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके ज़िंदगी के मज़े लेना। इसके बाद मैं उसके नाजुक अंगों को बराबर छूने लगा। हाथों की छुअन से कविता के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। कविता के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर कविता धीरे से मुझसे बोली, लो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर मैं उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में दोनों ने वह सब कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब दोनों का मन भर गया तो कविता ने मुझे देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद मैं आराम करने के लिए सोने लगा। मुझे सोते हुए देखकर फिर कविता का दिल मेरे साथ सोने के लिए मचल उठा। वह मेरे ऊपर लेटकर मुझे चूमने लगी तो मैं उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा है क्या? इस बार हम कुछ ही देर में प्यार का खेल खेल कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार के प्यार से हम दोनों इतना थक चुके थे, नींद आने लगी थी। शाम को जब कविता के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो मुझे देखकर खुश हुए। कविता भी मेरी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं राज के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ, वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, फिर किसी अच्छे घर से इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। कविता की माँ ने कहा। मैं बोला, मैं दिन रात पढ़ाकर इसे इतना होशियार बना दूंगा कि यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। कविता की माँ ने मेरे लिए खाने को अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उन्होंने मेरे एक सोने का इंतजाम ऊपर कमरे में कर दिया। जब मैं सोने के लिए ऊपर जाने लगा तो सरिता आंटी कविता से बोली, कमरे में 2 पलंग है, वहाँ पर राज से बातें करके शहर के रहन सहन, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर कविता मुस्कुराते हुए बोली, जब से राज घर पर आया है तब से मैं खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असल जिंदगी क्या होती है। सुनकर सरिता आंटी खुशी से मुस्कुरा उठी। हम दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए। कमरे में जाते ही हम दोनों एक दूसरे पर फिर से शहर में आकर मैंने कविता के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीदे, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। मैंने एक कॉलेज में उसके एडमिशन करा दिया था। जब हमारे कॉलेज खुले तो मैंने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो कविता ने भी अपनी कई सहेलियों से मेरी दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी कविता शहर की ज़िंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में मेरे और मेरे दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब कविता शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन संवर कर अपने गांव जाती तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी थीं। पर गांव की लड़कियों को क्या पता कि ये सब दिखावा है, क्योंकि मैं गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। कविता की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था। जब एक दिन मेरा रिजल्ट आया
तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं फ़ेल हो गया था और कविता के भी मार्क्स अच्छे नहीं थे। जब मेरे पेरेंट्स को पता चला तो वो बहुत ही दुखी थे। गांव वाले अलग ताने दे रहे थे मेरे पेरेंट्स को। जब मेरे पिता ने कहा, बेटा, मैंने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें शहर भेजा था, पर तुमने क्या किया। मैं बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि मेरी सच्चाई मेरे पेरेंट्स को पता चल चुकी थी। कविता के घरवाले भी मेरी सच्चाई के बारे में जान चुके थे। किसी को भी शहर पर भरोसा नहीं रह गया था। सभी का शहर जाके पढ़ाई करना बंद हो गया था। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितना बुरा हूँ। मुझे ये सब नहीं करना था। मुझे तो पढ़ाई करके कुछ बनना था। और तो और मेरी वजह से दूसरी लड़कियों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, अपने पेरेंट्स को धोखा कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो रात दिन एक करके हमें कुछ बनाना चाहते हैं और चीज़ें तो बाद में भी मिल जाएंगी। वो कीमती समय बाद में नहीं मिलता। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए